देखिए आगे जो है और रिजल्ट की हम स्टडी करते हैं। रिजल्ट ये है कि जब आपका कोई नंबर ए है जो कि आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है तो वो नंबर प्लस उस नंबर का स्क्वायर का जो नेचर है वो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए रिजल्ट ये है, when we have ए, कोई नंबर ए है जो कि आपका नंबर से बिलोंग करता है। क्या है? एक ऐसा नंबर है जो आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो है ए का स्क्वायर करेंगे। क्या है? कोई नंबर है जो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है तो उस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी आपको एक स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर होगा, वो भी आपका इंटीजर नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर आपको एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, और यहाँ से आपको किसके अंदर बिलोंग करेगा? ये भी जेड के अंदर। देन तब क्या होगा? देन ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर का जो नेचर है वो आपको क्या मिलेगा? क्या है? ये आपको क्या मिलेगा? देन ए प्लस ए स्क्वायर इज एन इवन नंबर। क्या होंगे? ये आपके इवन नंबर होंगे। देखिए कैसे प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 1 प्लस ए, और यहाँ से आपको ए और 1 प्लस ए, क्या है, ए और ए प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, मीन्स ये है कि दो लगातार के कंजक्टिव नंबर है। क्या है? ये आपके दो कंजक्टिव नंबर है और दो कंजक्टिव नंबर का जो सम है वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको जो है क्या है, दो आपके कंजक्टिव नंबर की प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। और जो अभी आपने तीसरा फोर्थ रिजल्ट से स्टडी किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव नंबर, क्या है, प्रोडक्ट इफ टू नंबर आर कंजक्टिव देन इट्स प्रोडक्ट क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। मतलब ये रहा कि कंजक्टिव नंबर की, जैसे कि दो लगातार के आपके नंबर है, उनका जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको कैसा मिलता है आंसर? एक इवन नंबर मिलता है। ठीक है, और ये क्या है आपका? दो कंजक्टिव नंबर ही लिखा हुआ है, वो भी किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो कैसा हो जाएगा? इवन नंबर। किसके अकॉर्डिंग आपने इसको बोला है? इसको आपने जो फोर्थ रिजल्ट अभी देखा था उसी के अकॉर्डिंग बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस हो जाए। आइए माइनस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? माइनस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस के ऊपर ये है कि कोई नंबर आपका ए जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ए का स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, देन ए माइनस ए स्क्वायर, क्या है, ए माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ए माइनस ए का स्क्वायर किया जाए या फिर ए स्क्वायर माइनस ए किया जाए, इसका जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा? इज एन इवन नंबर। कैसा मिलेगा? ये भी आपका एक इवन नंबर मिलेगा। देखिए कैसे, ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 1। देखिए ये आपका ए माइनस 1 है इंटू ए है। मीनिंग ये रहा कि यहाँ पे जो है दो आपके कंजक्टिव नंबर हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये रहा कि यहाँ पे 1 2 3 4 इतने नंबर है मान लीजिए, और यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे आपका ए प्लस 1 है, ये रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये और इस नंबर का प्रोडक्ट है। मतलब ये रहा कि तब भी तो दो कंजक्टिव नंबर ही है, पहला वाला फिर लास्ट वाला। यहाँ पे जो है लास्ट वाला फिर पहला वाला, जो भी है वो आपको क्या मिलेगा? इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपको एक इवन नंबर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि दो नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलती है? क्या है? जो आपके दो नंबर है ए बी, इनकी जो प्रोडक्ट है ये आपको क्या मिलती है? एक इवन नंबर मिलती है। इफ ए इंटू बी इज एन इवन नंबर, क्या है, जब आपके दो नंबर की प्रोडक्ट क्या है? इवन नंबर है, तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी लाई जा सकती है? मतलब ये रहा कि दोनों नंबर आपके इवन होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे एक इवन एक आड है तब भी उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। दो आपके कंजक्टिव नंबर होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट इवन नंबर होगा। मतलब तीन पॉसिबिलिटी, तीन केसेस यहाँ पे अराइव किए जा सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट एक इवन नंबर मिलेगा। इफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज एन इवन नंबर, इफ बोथ ए एंड बी आर इवन नंबर, ए एंड बी आर
इवन नंबर आर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है आइदर ए आर बी इज एन इवन नंबर आर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर, सॉरी एक मिनट, ए एंड बी आर कंजक्टिव नंबर। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी ये बताई जा सकती है कि जब आपका नंबर ए और बी है जो कि आपका इंटीजर से है, उनकी प्रोडक्ट एक इवन नंबर आती है। तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई जा सकती है, या तो दोनों नंबर कैसे रहेंगे इवन नंबर, या फिर दोनों नंबर आपके कैसे होंगे, या तो दोनों नंबर आपके जो है एक इवन एक आड होगा। दोनों ऑड का केस है तो 3 और 1 ले लीजिए, 3 1 जा 3, इवन तो नहीं आ रहा, मतलब ये हुआ कि दोनों आड नंबर नहीं हो सकते। मीन्स यहाँ पे क्या है, दो नंबरों की प्रोडक्ट आपको इवन लेके आनी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों नंबर या तो इवन नंबर होंगे या फिर एक आपका इवन हो एक आड हो। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों के दोनों नंबर आपके कंजक्टिव नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है, तभी आपको दो नंबरों की प्रोडक्ट एक इवन नंबर मिल सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई भी केस अराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट। अब जो है आइए डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और यूनिट क्या होती है। क्या है प्राइम नंबर, क्या होता है और यूनिट क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर पहले आ जाइए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपको एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि पहली कंडीशन वो आपका ग्रेटर देन 1 हो। क्या है, एक ऐसा नंबर जो आपका ग्रेटर देन 1 हो। नंबर का मीनिंग समझ पा रहे हो, नंबर का मतलब सेट ऑफ इंटीजर से है। ओके, एक ऐसा नंबर जो आपका 1 से बड़ा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो आपका स्वयं से डिवाइड हो, मीन्स इटसेल्फ से डिवाइड होता हो, और सिर्फ वो 1 से डिवाइड हो। क्या है, एक ऐसा नंबर जो आपका 1 से बड़ा हो, 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता हो, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, इस टाइप का जो नंबर होगा वो आपका प्राइम नंबर कहा जाएगा। ठीक है, a number which is greater than 1 and it has only 2 divisor 1 and itself। आई बात समझ में। चलिए आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राइम नंबर, और यहाँ पे जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, प्राइम नंबर और जो आपका कंपोजिट नंबर है ये आपके एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो आपका 1 से बड़ा हो और वो आपका जो है खुद से और यहाँ पे 1 से सिर्फ डिवाइड होता हो। ठीक है, 2 कंडीशन है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो आपका प्राइम नंबर ना हो वो कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या है, एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो नंबर आपका कंपोजिट होगा। दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि एक ऐसा नंबर जो आपका 1 से बड़ा हो, 1 से डिवाइड हो, इटसेल्फ से डिवाइड हो, और इस दोनों के अलावा किसी और नंबर से और डिवाइड हो। क्या है, कम से कम इन दो के साथ तो डिवाइड होता ही हो, और उसके साथ जो है कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिससे वो डिवाइड और भी हो। मतलब कम से कम 3 पॉइंट से डिवाइड होता हो। क्या है, 3 नंबर से आपको डिवाइड होता हुआ कोई नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो आपका नंबर कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा, प्लस का 1 से, और यहाँ पे जो है सिर्फ 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ से डिवाइड हो, ग्रेटर देन 1 हो, प्राइम नंबर। बोलिए, ठीक है। आइए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। अ नंबर इज प्राइम इफ ग्रेटर देन 1, अ नंबर P, नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अ नंबर P इज प्राइम इफ P इज ग्रेटर देन 1 एंड इट हैज 2 डिवाइजर एंड इट हैज ओनली, इट हैज 2 डिवाइजर लिखिए,
इट हैज़ टू डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ, वो आपका स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और ग्रेटर देन 1 हो, कोई आप ऐसा नंबर पाते हो तो वो नंबर आपका कैसा कहा जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर आपको जो है 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है। ओके, अब यहाँ पे ये नंबर जो है आपका 1 से डिवाइड है, क्या है, 1 से डिवाइड है 2। ओके, 2 जो है 2 से डिवाइड है, मतलब ये रहा कि ये जो आपका नंबर है 2 मतलब p, वो आपका जो है क्या है, 1 से डिवाइड है। यस, और प्रत्येक नंबर आपका 1 से तो डिवाइड होता है। ओके, चाहे वो प्राइम हो या फिर ना हो, प्रत्येक नंबर आपका 1 से तो डिवाइड होगा। ओके, दूसरी बात यह है कि वो नंबर आपका स्वयं से डिवाइड हो, और हर एक नंबर जो है आपका स्वयं से भी डिवाइड होता है। आई बात समझ में? फिर आपको कहता है कि वो आपको ग्रेटर देन 1 हो, तो ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 जो है आपका क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। मीनिंग ये रहा कि यहाँ पे जो आपका 2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर। क्या है? 2 आपका प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 पे आप आए, क्या है, 1 तो आपको लेना नहीं है। 1 पे ना तो आपको लेना है, ना तो नेगेटिव में जानी है। क्या है, ना तो आपको 0 लेना है, ना तो आपको 1 लेना है, ना तो आपको नेगेटिव की कोई वैल्यू लेनी। इतनी सब की लेने की परमिशन आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बोलता है कि p जो नंबर है वो आपका 1 से ग्रेटर देन नंबर होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे कहता है 3 जो है आपका ग्रेटर देन 1 है। यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। जो 1 है ये आपका जो है इस p को डिवाइड करता है। यस, p इज इक्वल टू 3 है। 1 आपका 3 से डिवाइड, मतलब जो है 3 के जो डिवाइजर है वो 1 है, और 3 आपका 3 से डिवाइड है। 3 के डिवाइजर कितना है, 1, और 3 का डिवाइजर कौन है, 3। मतलब 3 के डिवाइजर की बात करें सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 है। बाकी इनके अलावा कोई क्या नंबर है जिससे 3 आपका डिवाइड हो? नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे आपका 3 डिवाइड हो जाए। ओके, 1 और 3 को छोड़ करके। तो ये आपका कैसा नंबर होगा? ये भी आपके प्राइम नंबर की कैटेगरी में जाएगा। 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। अब बात आ गई 4 को चेक करें कि प्राइम नंबर है या नहीं। क्या है? 4 को हम ये चेक करें कि 4 नंबर जो है वो आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। पहली कंडीशन ये देखिए, ग्रेटर देन 1 है। यस, ग्रेटर देन 1 है। इसके डिवाइजर देखिए, इसके डिवाइजर की यदि हम 4 के डिवाइजर की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। देखिए अब यहाँ पे 1 से डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा एक ऐसा नंबर, कम से कम एक ऐसा नंबर है जिससे ये जो नंबर 4 आपका डिवाइड हो रहा है। मतलब ये है कि इसके पास 2 डिवाइजर नहीं, 1 और इटसेल्फ नहीं, बल्कि इसके पास कितने डिवाइजर हो चुके, 1, 2 और 4। और इसलिए जो है इसके पास कम से कम एक क्या है, जो आपका 1 और इटसेल्फ के अलावा भी डिवाइजर है। तो इसलिए ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो किसकी कैटेगरी में जाएगा? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में जाएगा। क्या है? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में जाएगा। और अभी आपको सिखाया गया है कि वो नंबर जो आपका प्राइम ना हो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। मीनिंग ये रहा कि दूसरे शब्दों में ये बोले कि जो आपका नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके पास 1 और इटसेल्फ का डिवाइजर हो, उस नंबर के पास जो डिवाइजर है 1 हो, इटसेल्फ हो, और इन 2 के अलावा कम से कम एक ऐसा डिवाइजर और मिले जिससे, जिस नंबर से जो है आपको क्या मिले, वो नंबर आपका डिवाइड होता हो। जो कि यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 से आपका 4 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितने डिवाइजर हो, 3 या फिर 3 से ज़्यादा डिवाइजर होने चाहिए। तो वो आपको कैसा मिलेगा, वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जब आपके 3 या फिर 3 से ग्रेटर देन डिवाइजर हो जाएंगे किसी नंबर के, तो वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है, अब आइए प्राइम नंबर की कैटेगरी में कौन कौन जाएगा, आइए यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियरली आपको पता ये चल चुका है कि जो आपका 4 नंबर है, जो आपका 6 है, जो आपका 8 है, इसके बहुत सारे डिवाइजर है 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके। इसलिए जो है ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करें तो ये आपका जो है 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और यहाँ पे जो है 11 होगा, 13 होगी और 17 होगा, इस तरीके से 19 होगा,
इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे नंबर आपके कैसे नंबर है, ये सारे के सारे नंबर आपको प्राइम नंबर मिलेंगे। आइए कंपोजिट नंबर भी सीख लेते हैं। क्या है कंपोजिट नंबर? A number P, a number which is not prime is called composite number। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो कि एक ऐसा नंबर जो वन इटसेल्फ को छोड़ करके कोई एक नंबर कम से कम एटलीस्ट वन नंबर मिले उससे भी डिवाइड होता हो, वो आपका कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में जाएगा। मीनिंग ये रहा कि जो आपका 4 है, 6 है, 8 है और यहाँ पे जो है 9 है और यहाँ पे देखिए 1 से डिवाइड है 9 से और 3 3 जा 9 मतलब 3 से भी डिवाइड है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो है को कंपोजिट नंबर में जाएगा। क्या है कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है 12, 14 इस तरीके से जो नंबर बच जाएंगे वो आपके कैसे कहे जाएंगे, वो आपके कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे। आइए यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट का मतलब नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट नंबर है मीन्स 1, वो आपका क्या है यूनिट का वर्क करता है। क्या है यूनिट का वर्क करता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या है, यूनिटी क्या है, यूनिट क्या है। एडिशन के केस में तो 0 यूनिट है और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पे जो यूनिटी एलिमेंट है वो आपको 1 मिलेगा। ओके, यहाँ पे आइए अब जो है हम सीखते हैं कि यूनिट कैसे डिफाइंड होती है। क्या है यूनिट, यहाँ पे देखिए वन इज कॉल्ड यूनिट। क्या है जो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नंबर वो आपका क्या है, वो आपका जो है यूनिट का वर्क कर रहा है। क्या है ये जो 1 है ये आपका जो है यूनिट का वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, नेचुरल नंबर क्या क्या है, फर्स्ट डिजिट है। ओके, देखिए दूसरी लैंग्वेज में ये भी आप कर सकते हो। क्या है दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कर सकते हो कि जो आपको यहाँ पे एलिमेंट ए, मान लीजिए कि कोई आपने जो है ये किया a इंटू बी करने पे b मिला है, तो यहाँ पे जो है a आपका क्या है, a आपका यूनिट होगा। यूनिट होगा तभी तो सेम को सेम पे जा रहा है। 1 इंटू बी इज इक्वल टू बी, तो ये आपको b इज इक्वल टू बी मिलेगा। मतलब ये रहा कि यहाँ पे जो है ये कंडीशन है, तो जो यहाँ पे a है, a आपका यूनिट एलिमेंट है। क्या है ये जो है आपका यूनिट है। ठीक है, यूनिट का मतलब इकाई होता है 1। ठीक है, ये रहा इसका मीनिंग। अब जो है हम क्या करते हैं, अब जो है हम ये बताएंगे कि जो 0 नंबर है, क्या है जो 0 नंबर है वो आपका प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, बताइए। अभी तो आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को तो स्टडी किया है, अब ये बताइए कि 0 नंबर जो है आपका प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, बताइए। यहाँ पे जो 0 नंबर है वो ना तो आपका प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्या है 0 नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर ना अ कंपोजिट नंबर। क्या है 0 जो नंबर है वो आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर कंडीशन बोली जाती है ग्रेटर देन 1 की। ओके, इसलिए जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट नंबर। जो आपका 0 नंबर है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दोनों भी नहीं है।
और आगे से याद रखेंगे आप, आई होप। और जो यूनिटी है क्या है, जो यूनिट एलिमेंट है जो कि आपने अभी देखा 1, और ये भी क्या है 1 भी आपका ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको क्या है ग्रेटर देन 0 की कंडीशन, 1 मिनट, ग्रेटर देन 1 की कंडीशन बोली गई है, किसमें, प्राइम नंबर में भी और कंपोजिट नंबर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 इज क्या हो जाएगा, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। क्या है, जो आपका 0 और 1 है ये दोनों के दोनों आपके ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आई बात समझ में। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। जो 0 है वो भी आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं है, जो 1 है यूनिट है वो भी आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि दो आपके कंजक्टिव नंबर होंगे तो क्या ये जो है आपका 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। क्या है, मान लीजिए कि कोई आपका जो है फैक्टोरियल से डिविजिबल है या नहीं। क्या है, कौन से ऐसे नंबर जो आपके कंजक्टिव नंबर होंगे, मतलब कि 2 लगातार के नंबर होंगे, उसको ये बताना है कि वो नंबर आपके 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये रिजल्ट है आपका। आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे, तभी तो आइडिया लगेगा कि जो आपका कंजक्टिव नंबर होते हैं वो आपके 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। देखिए, टू कंजक्टिव नंबर इज डिविजिबल बाई 2 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे आपका नंबर n है और n+1 है। क्या है, 2 आपके नंबर है और यहाँ पे आपको n² मिलेगा प्लस का n मिलेगा। क्या है, n² प्लस का n मिलेगा। ठीक है, ये आपके 2 कंजक्टिव नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, n इंटू n का n इंटू n+1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है देखिए 1 रखेंगे तो 1+1, 2 रखेंगे 4+1 5, और यहाँ पे जो है 1 मिनट 2 है तो यहाँ पे भी तो 2 लिखा जाएगा, 4 + 2 6, और जब 6 है तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे 2/2 का फैक्टोरियल डिविजिबल होगा, 1 का फैक्टोरियल आ रहा है मतलब कि 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको 3 मिलेगा, मतलब ये दोनों के दोनों तो डिविजिबल है। अब यहाँ पे जो है 5 आप रखते हो, 5 5 जो 25 प्लस 5 ये आपको 30 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के फैक्टोरियल से। क्या है, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मीनिंग ये रहा कि जब आपको 2 कंजक्टिव नंबर होंगे तो वो आपका जो है क्या हो जाएगा, वो आपके 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। जैसे कि 3 और 4 ले लीजिए, 3 का फैक्टोरियल 3 × 4 क्या है 3 × 4, और 3 × 4 नहीं करना है। ठीक है, 3 × 4 है, ये आपको मिलेगा 12 क्या आपका 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। यस, 6 जा डिविजिबल तो है। क्या है, जो 2 का फैक्टोरियल है वो आपका जो है 12 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके, यस कर रहा है। मीनिंग ये है कि आगे से आप याद रखेंगे कि जो आपके कंजक्टिव नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होते हैं। ओके, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ आपको सिखा दे कि जो आपको कॉम्बिनेशन है, क्या है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसको कैसे डिफाइंड किया जाता है और उसका आंसर क्या मिलता है, ये चीज़ें देखिए आप। देखिए जो NCR है इसकी वैल्यू n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये मिलता है। ओके, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ओके, अब इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू है हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक इंटीजर मिलेगा। क्या है, इसकी जो वैल्यू है आपको ऑलवेज एक इंटीजर मिलेगी। ठीक है, शर्तें ये होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी होगी, जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल्स टू r होनी चाहिए, लेस देन कभी नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू कभी भी r से जो है
छोटी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इसका जो आंसर है हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर मिलेगा। क्या है, इसका जो आंसर है आपको हमेशा एक इंटीजर नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक रिजल्ट और है। क्या है, एक रिजल्ट और है। मान लीजिए कि m और n आपके क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या है, मान लीजिए कि m और n आपके दो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट के रूप में लिख लीजिए। क्या है, रिजल्ट के रूप में लिख लीजिए कि m और n आपके दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तब क्या होगा, इफ m n बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो m का फैक्टोरियल होगा वो आपका m प्लस n के फैक्टोरियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या है, जब आपका m और n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ से जो m है वो आपके m प्लस n के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, और क्या होगा, जो n है ये आपके m प्लस n के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। देन ये कंडीशन, जब m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो यहाँ पे जो m है m प्लस n के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, जो नंबर n है ये भी आपके m प्लस n के सम और सम का जो फैक्टोरियल होगा उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहा। अब यहाँ पे जो है कॉमन डिवाइजर देखिए अब जो है हम क्या सीखेंगे कि एलसीएम दो नंबर का कैसे लिया जाता है, जीसीडी कैसे फाइंड आउट की जाती है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ यहाँ पे जो है अभी नेक्स्ट चैप्टर का वर्क है, वहाँ पे करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जीसीडी कैसे फाइंड आउट की जाती है, कॉमन डिवाइजर क्या होते हैं दो नंबरों के, और यहाँ पे जो जीसीडी होगी आपको दो नंबर होंगे तभी जीसीडी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कॉमन डिवाइजर की बात की जाएगी तो दो आपको नंबर होंगे, वहीं से आप जो है कॉमन डिवाइजर भी देख सकते हो। फिर आपको जो है एलसीएम की बात आएगी, दो नंबरों का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका कुछ स्पेशल नोटेशन है। जीसीडी के लिए भी कुछ स्पेशल नोटेशन है, वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं।